Assalamu alaikum dear friends. Today we are going to discuss lecture number 1 of 4th sem जिसमें यूनिट नंबर 1 जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। तो हम कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। पहले हम देखेंगे डेफिनेशन के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट्स की क्या डेफिनेशन है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के बेसिक पॉइंट्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगले लेक्चर में हम अगले टॉपिक्स पर जाएंगे, ठीक है। तो पहले हमें देखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट जो टर्म है ये डिराइव की गई है एक फ्रेंच टर्म से, हाइड्रेट डी कार्बन, ठीक है। हाइड्रेट डी कार्बन ये एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब होता है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन के हाइड्रेट्स, ठीक है। तो ये ऐसे डिफाइन की गई थी कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो बने हुए होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स के, और जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा वो CxH2ON होगा, ठीक है। जिसमें N जो है वो नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे, ठीक है, वो ग्रेटर या इक्वल टू होंगे 3 के, ठीक है। या तो 3 होंगे, इक्वल टू 3 होंगे, या तो 3 से ज़्यादा होंगे। यानी कि कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर में जो नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे वो या तो 3 होंगे या तो 3 से ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स जो है वो किस रेशो में प्रेजेंट होंगे? वो 1:2:1 रेशो में प्रेजेंट होंगे। यानी कि कार्बन का एक, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1, ये इसी रेशो में प्रेजेंट होंगे कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। तो ये पुरानी डेफिनेशन थी। तो इसमें कुछ एक्सेप्शंस निकले। क्या एक्सेप्शंस निकले? पहला एक्सेप्शन है एसिटिक एसिड का, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH3COOH, ठीक है। CH3COOH, इसको हम अब इस फॉर्मूला में, जो कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मूला है, इसको हम इसी फॉर्मूला में फिट करेंगे। तो इसमें कार्बन कितने हैं? कार्बन के एटम्स 1 2, ठीक है, लिखेंगे हम C2, ठीक है। और हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 4, ये 3 हाइड्रोजन, ये 1 हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन्स होंगे, ठीक है। ऑक्सीजन के 2 एटम्स, ठीक है, O2। अब इसको हम इस फॉर्मूला में फिट करेंगे, ठीक है। CX जो है, CX क्या है? मतलब C2, ठीक है। H2O, ठीक है, H2O जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है इसमें हम 2 कॉमन निकालेंगे, ठीक है। 2 कॉमन निकालेंगे, यहाँ क्या बच गया? H2, 2 2s are 4, यानी कि H4 हो गए। O2 जो ये 2 है ये बाहर निकला, अंदर क्या बचा? O, ठीक है। तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो कार्बन कार्बन कितने रह गए? 1। और हाइड्रोजन कितने रह गए? 2, ठीक है, H2। ऑक्सीजन कितने रह गए? 1, ठीक है। इसका मतलब एसिटिक एसिड जो है वो किस फॉर्म में है? 1:2:1 फॉर्म में है। यानी कि इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन एटम भी है, और इसको लिखा जा सकता है 1:2:1 फॉर्म में, यानी कि इस फार्मूला में फिट आ सकता है, मगर ये कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं, ठीक है। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से ये कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, मगर ये कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम डीऑक्सीराइबोज, ये दूसरी एक्सेप्शन है जिसमें 5 कार्बन्स होते हैं, H10 होते हैं, और O जो हैं वो 4 होते हैं, ठीक है। और इसको हम इस रेशियो में नहीं लिख सकते हैं 1:2:1, क्योंकि इसमें 5 कार्बन्स है और H10 है और O4 है। इसमें हम ना तो कुछ कॉमन निकाल सकते हैं ना तो कुछ, तो इसको हम 1:2:1 रेशियो में नहीं लिख सकते हैं, मगर ये कार्बोहाइड्रेट हैं, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट है, ये इस डेफिनेशन में फिट नहीं बैठता है, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को मॉडिफाई किया गया, ठीक है। तो क्या कहा गया? मॉडिफाइड डेफिनेशन क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोसिस और कीटोसिस और देयर डेरिवेटिव्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली मतलब मैनी, हाइड्रोक्सी मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली मतलब मैनी,
ओ हाइड्रोक्सी मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप, ठीक है। एल्डोज मतलब एल्डिहाइड्स, कीटोस मतलब कीटोन्स, ठीक है, और देयर डेरिवेटिव्स। एक कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। क्या क्या? पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर में, OH ग्रुप एक से ज़्यादा होने चाहिए, एल्डोज ग्रुप होना चाहिए, या तो एल्डोज ग्रुप होना चाहिए, एल्डोज मतलब एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए, CHO ग्रुप, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए, या तो कीटोनिक ग्रुप होना चाहिए इस स्ट्रक्चर में, या तो एल्डिहाइड ग्रुप, दोनों में से एक ग्रुप, या तो एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए या तो कीटोनिक, C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है ये कीटोनिक ग्रुप है, या तो इस स्ट्रक्चर में कीटोनिक ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। तो ये बन गया कार्बोहाइड्रेट। अब एल्डिहाइड्स या कीटोन्स के डिराइवेटिव्स जो होंगे वो भी कार्बोहाइड्रेट ही कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं ग्लाइसराल्डिहाइड की। हमने यहाँ पर क्या कहा, जो एन है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, वो या तो 3 होंगे या 3 से ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये ग्लाइसराल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, इसमें मिनिमम कितने कार्बन है? 3 कार्बन, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हैं, इसमें 3 कार्बन हैं, ठीक है। तो जो ये हैं ग्लाइसराल्डिहाइड जो है ये बेसिक यूनिट है, ठीक है। ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, ग्लाइसराल्डिहाइड। इससे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं आगे जाकर, ठीक है। इसमें एक तो एल्डिहाइड ग्रुप है, यानी कि CHO ग्रुप, ठीक है, CHO ग्रुप, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कि एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है, इसमें ये पॉलीहाइड्रोक्सी भी है। अब ये क्या बन गया है? ये कार्बोहाइड्रेट बन गया है, ठीक है। इसमें देखते हैं ये डिहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है, इसमें कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है, इसमें कीटोनिक ग्रुप है। और इसमें दो से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। ये बन गया पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी कि एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, ये क्या बन गया? पॉलीहाइड्रोक्सी। और इसमें कीटोनिक ग्रुप भी है, ठीक है। तो ये बन गया कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब हम आएंगे कुछ बेसिक पॉइंट्स पर। पहला पॉइंट जो है वो है कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्या हो गया? कायरल कार्बन वो कार्बन हो गया जिसके इर्द गिर्द एक तो इर्द गिर्द डिफरेंट एटम्स या डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, यानी कि ये जो कार्बन है इसके इर्द गिर्द जो है ये जुड़ा हुआ होता है 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ, ए ग्रुप के साथ, बी ग्रुप के साथ, सी ग्रुप के साथ, डी ग्रुप के साथ, ठीक है। यानी कि ये कार्बन जो है ये जुड़ा होना चाहिए डिफरेंट ग्रुप्स के, 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, यानी कि ये 4 बॉन्ड ही बना सकता है। और वो 4 बॉन्ड्स जो है जिन ग्रुप्स के साथ ये जुड़ेगा, 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ ये जुड़ना चाहिए, ठीक है। ये सेम ग्रुप्स नहीं होने चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर ये कार्बन है, अगर यहाँ पर ए ग्रुप जुड़ गया, यहाँ पर भी ए ग्रुप जुड़ गया, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, अब ये जो है ये कायरल कार्बन नहीं रह गया, क्योंकि यहाँ पर जो ए है यहाँ पर भी ए जुड़ गया, यहाँ पर भी ए जुड़ गया। अब ये सेम ग्रुप आ गए ना, इस कार्बन ये अब कायरल कार्बन नहीं रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें डिफरेंट ग्रुप्स नहीं जुड़ रहे हैं, इसमें कुछ सेम ग्रुप्स भी जुड़ रहे हैं, ठीक है। यानी कि 4 डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए एक कार्बन के इर्द गिर्द, ठीक है। एक कार्बन से जुड़े हुए 4 डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, तो वो कायरल कार्बन कहलाएगा, ठीक है। तो दूसरा, ये जो ग्रुप्स जो है ये बॉन्डिंग जो है ये सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कार्बन के साथ जो भी ग्रुप जुड़ेगा, जो भी एटम जुड़ेगा, वो सिंगल बॉन्ड बनाना चाहिए, ठीक है। वो डबल बॉन्ड अगर बनाएगा वो कायरल कार्बन नहीं कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद अब हम आते हैं आइसोमर्स पर, ठीक है। आइसोमर्स ये अब आपको ये फ्लो चार्ट याद रखना है। अगले लेक्चर्स में हम इनको एक्सप्लेन करेंगे, इन सब को हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आइसोमर्स क्या है? आइसोमर्स किनको हम कहते हैं? ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होती है, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ एटम्स इस स्ट्रक्चर में सेम होंगे, बट डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। मगर इन जो ये कंपाउंड्स होंगे, इनका जो डिफरेंस होगा कहाँ पर होगा? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। यानी कि अगर यहाँ पर ये जो है CHO ग्रुप है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH है,
यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर CH2OH है, ठीक है। अगर ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पर भी CHO है, ठीक है, यहाँ पर भी CH2OH है, ठीक है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, ठीक है। यहाँ पर इनका जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, यानी कि नंबर ऑफ एटम सेम है। यहाँ पर भी CHO CHO CH2OH, यहाँ पर भी H एटम्स, यहाँ पर भी H एटम्स, यहाँ पर भी OH एटम्स OH एटम्स, यहाँ पर भी OH एटम्स OH एटम्स, ठीक है। मगर इनमें अरेंजमेंट डिफरेंट है। इस साइड इसमें इस साइड OH है, इसमें इस साइड OH है, इसमें H इस साइड है, इसमें H इस साइड है, यानी कि अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे? आइसोमर्स, ठीक है। ये दो स्ट्रक्चर्स जो है ये एक दूसरे के आइसोमर्स है, ठीक है। अब आइसोमर्स के पार्ट्स निकलते हैं। इसके दो टाइप्स है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या हो गए? डिफरेंट इन कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स, यानी कि जो एटम्स जो है वो किस तरीके से कनेक्ट है। वो लीनियर फॉर्म में कनेक्ट है, चैन फॉर्म में कनेक्ट है, वो ब्रांचेड फॉर्म में कनेक्ट है, किस फॉर्म में वो कनेक्ट है, ठीक है। एटम्स एक दूसरे के साथ किस फॉर्म में कनेक्ट है, इसको हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, तो हमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म को पढ़ना है, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? डिफर इन स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स यानी कि जो 3D स्ट्रक्चर होगा एक मॉलिक्यूल का, उसमें उसमें जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो होगा वो किस तरीके से होगा, वो डिफर करेगा, ठीक है। वो एक कंपाउंड में एक अरेंजमेंट होगा, दूसरे कंपाउंड में दूसरा अरेंजमेंट होगा एटम्स का। जो ये स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होगा 3D मॉडल में, तो इसको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर्स के दो फॉर्म्स निकलते हैं, एक एनेंटियोमर्स, एक डायस्टोमर्स। एनेंटियोमर्स क्या हो गए? एनेंटियोमर्स क्या हो गए? एनेंटियोमर्स दैट आर नॉन सुपर imposable mirror images of each other। ये नंबर वन, ये तो नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे। नॉन सुपर इम्पोजिबल मतलब, नॉन सुपर इम्पोजिबल हम ऐसे समझाएंगे, जो ये देखिए, जो ये शुगर्स है, ये दोनों शुगर हैं। क्या है? ये दोनों शुगर है, ठीक है। ये तो दोनों शुगर हैं। नॉन सुपर इम्पोजिबल हो गया अगर हम इनको इसको उठाएंगे, इस पर रखेंगे, ठीक है, ये इस पर फिट नहीं आएगा। कैसे? देखिए, मिसाल के तौर पर इसको मैं लाऊंगा, इस पर रखूंगा, ठीक है। ये कैसे बनेगा? ठीक है, इस साइड जो है OH इस साइड आएगा, H भी इस साइड आएगा, ठीक है। मगर जो ये OH है ये किस साइड आएगा? ये इस साइड आएगा, और जो ये H है ये इस साइड आएगा, ठीक है। या यहाँ पर बैठेगा, ये यहाँ पर बैठेगा। अगर इसको हम उठाएंगे, इस पर रखेंगे, ठीक है, तो ये H जो है ये इस साइड आएगा, OH जो है वो इस साइड आएगा, यानी कि ये अब इस पर फिट नहीं बैठेगा, ठीक है, फिट नहीं आएगा ना। तो इसको हम कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। बट ये मिरर इमेजेस होंगे। मिरर इमेजेस क्या होंगे ये हम समझेंगे, ठीक है। मिरर इमेजेस, ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे। मिरर इमेजेस क्या, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, अगर हम यहाँ पर एक मिरर रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो OH है वो इस साइड नज़र आएगा, यहाँ पर जो H है वो इस साइड नज़र आएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर मिरर रखोगे, वो OH जो है वो इस साइड नज़र आएगा, जो H है वो इस साइड नज़र आएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं ये मिरर इमेजेस है एक दूसरे के। यहाँ पर OH जो है वो इस साइड नज़र आएगा, H जो है वो इस साइड नज़र आएगा, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे ये मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे के। मगर ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। नॉन सुपर इम्पोजिबल मतलब अगर हम इसको इस पर रखेंगे तो जो स्ट्रक्चर है वो फिट नहीं आएगा इस पर, ठीक है। इसको हम कहते हैं इनको हम कहते हैं एनेंटियोमर्स। एनेंटियोमर्स को हम आगे जाकर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये हम अच्छे तरीके से हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद है डायस्टोमर्स। डायस्टोमर्स क्या होंगे? दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच। एक तो ये सुपर इम्पोजिबल भी नहीं होंगे, दूसरा ये मिरर इमेजेस भी नहीं होंगे एक दूसरे के। सुपर इम्पोजिबल मैंने समझाया, अगर हम दूसरे स्ट्रक्चर पर, यानी कि ये दोनों शुगर्स हैं, ठीक है, अगर इसको हम रखेंगे इस पर, ये फिट नहीं आएगा इस पर, ठीक है। मगर ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ना तो ये सुपर इम्पोजिबल है, ना तो ये मिरर इमेजेस है एक दूसरे के, ठीक है, इन्हीं को हम कहेंगे डायस्टोमर्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने लिखा है D शुगर और यहाँ पर मैंने लिखा L शुगर। D आप याद रखोगे, ये हम
किस बुनियाद पर लिखते हैं, ये हम लिखते हैं जो कार्बन जो है जो कार्बोहाइड्रेट जो है इसका जो लास्ट से पहले वाला जो कार्बन है उस पर जो OH ग्रुप जो है वो किस साइड लगा हुआ है, इसी पर हम डिसाइड करते हैं कि ये D शुगर है या L शुगर है। अगर वो राइट साइड में होगा तो D शुगर लिखेंगे, अगर वो लेफ्ट साइड में होगा तो L शुगर लिखेंगे, ठीक है। अगर OH ग्रुप लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है, कार्बन नंबर 5 पर, तो वो क्या लिखेंगे हम, वो हम लिखेंगे L फॉर्म, L शुगर, ठीक है। अगर राइट साइड में होगा तो वो क्या लिखेंगे हम, D शुगर, ठीक है। तो आप कश्मीरी में याद रख सकते हो ऐसे, D मतलब दुश्मन, L मतलब लेफ्ट, ठीक है, L मतलब लेफ्ट, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड में OH होगा, लास्ट के का पहला वाला जो कार्बन है, लास्ट से पहला वाला कार्बन जो है उस पर OH जो है वो लेफ्ट साइड में होगा तो L शुगर, ठीक है, और राइट साइड में होगा तो D शुगर, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। इस लेक्चर को हम यहीं पर क्लोज करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।